अच्छा, हमारे एक मित्र का प्रश्न है। उन्होंने कहा, क्या ओवर थिंकिंग से संस्कार बनते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या ज़्यादा सोचने से संस्कार बनते हैं? क्या सोचने का संबंध संस्कारों से है? तो एक कहानी से शुरू करते हैं। कोई एक महिला किसी संत के पास गई। संत को उस शहर में आसपास लोग जानते थे, वो भी बहुत जानते थे। स्कूलों में उनके लेक्चर होते थे, तो बहुत सारे स्कूलों को जानते थे। तो महिला गई संत के पास और बोली, महाराज, मैं अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजूं? कौन सा स्कूल सही रहेगा? तो संत ने उनसे प्रश्न किया। बोले, आपका बच्चा कब पैदा होने वाला है? महिला ने कहा, महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा बच्चा तो 4 साल का हो गया, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ, अब उसको स्कूल भेजना है। बोले, जी अब बात यह है, 4 साल का बच्चा हो गया, अब आप उसको किसी भी स्कूल में भेज दीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए कोई ठीक ठाक स्कूल हो, मतलब। बोले, कैसे? बोले, जो उसे सीखना था ना, जो ज़िंदगी में सीखता है व्यक्ति, उसका 80% तो सीख गया है। बोले, 80% सीख गया? बोले, 80% क्या सीखा हो? बोले, 80% वो चलना सीखा सबसे पहले, सबसे मुश्किल काम बच्चे के लिए, आदमी के बच्चे के लिए। यानी पशुओं के बच्चे तो पैदा होते ही चलने लगते हैं, लेकिन आदमी के बच्चे को बहुत टाइम लगता है। उससे दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, वो भाषा सीख गया, पूरी भाषा जो आप बोलते हैं। आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी सीख जाएगा, इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश सीख जाए, कोई और भाषा बोलते हो और बस। 4 साल का बच्चा पूरी भाषा जानता है, सब कुछ अभिव्यक्त कर सकता है। अच्छा, और क्या सीखा? और वो सीख गया जो जो आप घर में करते हैं, जिस तरीके से आप बातचीत करते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना सीख गया, अगर आप सत्य पे चलते हैं तो सत्य बोलना सीख गया। अगर पत्नी और पति अलग अलग तरह तरीके से बच्चे को डील करते हैं, माना कि बच्चे ने पिताजी से पूछा कि मैं एक काम कर लूँ, उसे कहा नहीं नहीं करना। वो मम्मी के पास गया, ये काम कर लूँ, मम्मी ने कहा हाँ हाँ कर ले, जबकि मम्मी को पता था कि इसके बाप ने मना कर दिया। अब क्या हो गया? बच्चे को पता है कि अगर एक ने मना कर दिया तो दूसरे से कैसे हाँ बुलवाना है, वो सीख गया। बाप बोल रहा है कि नहीं सत्य बोलना चाहिए, इधर कोई आ रहा था घर में, तो बाप ने कह दिया अपनी वाइफ को कि आज बोल दे जरा कि उसको काम है, वो तो घर में नहीं है, जबकि वो घर में है। बच्चे को तो पता है, तो बच्चा तो सब सीख गया, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब क्या हुआ? इसका ओवर थिंकिंग से लेना देना क्या है? थिंकिंग से लेना देना, क्योंकि बच्चे के दिमाग में वो चला गया, जिसको हम कहते हैं ना कंडीशनिंग, जिसको हम कहते हैं कि जो कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग संस्कार है। हमारी कंडीशनिंग हिंदुस्तानी है, विदेशों की कंडीशनिंग थोड़ा अलग है। वहाँ इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, हमारी क्या है? ऐसी सोसाइटी है कि इसमें इंडिविजुअलिज्म का कोई मतलब ही नहीं है, सीधे लोग घर में घुसते हैं। घर में जहाँ मैं रहता हूँ हेरिटेज में, तो कुछ महिलाएं पड़ोस के गांव से सीधे बिना पूछे उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुला ही हुआ था एक्चुअली, सीधे घर में देखने के लिए इधर उधर उन्होंने घूम फिर के आ गए। बल्कि एक बुजुर्ग महिला उनसे कह रही थी, यार क्यों जा रहे इधर, पूछ तो लो। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विदेश में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भी यहाँ कम्युनिटी में मैं रह रहा हूँ तो सब लोग साथ खाते हैं, लेकिन अब कोई इस तरह के लोग आ गए जो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज्ड हैं, या वेस्टर्नाइज के साथ रहे तो क्या करेंगे, अपने खाने का सामान अलग रख देंगे। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। ये तभी हो सकता है जबकि कोई
विदेशियों से सीख के आया होगा। जैसे एक बार मैं एक कम्युनिटी में था तो एक बंदा आया, तो उसका वो अपने खाने का सामान उसने ला रखा है और सबके सामने खा रहा है। खैर उससे थोड़ी सी दोस्ती हो गई। मैंने कहा भाई ऐसा कर, तो अपने कमरे में ले जाए इसको, वहाँ खा ले। बोले क्यों? मैंने इसलिए कि अब जब यहाँ किचन में आ गया, यहाँ डाइनिंग टेबल पे आ गया तो सबका हो गया, क्योंकि ये तो कम्युनिटी है। यहाँ आप ये नहीं कह सकते मेरा खाना है, तेरा खाना कहाँ से हो गया, तू लाया है अपने वहाँ रख। मैंने कहा लोग बुरा मानते हैं भाई इस बात का। खैर, तो ये सारी कंडीशनिंग संस्कार हैं। अब ओवर थिंकिंग का जो मामला है, जो थिंकिंग का मामला है, देखिए अब साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जब हम सोचते हैं और बार बार किसी पैटर्न को रिपीट करते हैं तो ब्रेन में पाथवेज बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं। मतलब लिटरली आप देख सकते हैं, जैसे आप पहाड़ में देख सकते हैं कि ये इधर से पानी गया तो पानी एक रास्ता बनाता है, उसको कहीं इंग्लिश में रिल बोलते हैं या रॉल बोलते हैं या गदना या नाला बोल सकते हैं। कुछ ड्राई नाले हैं, किसी में पानी बहता है, किसी में सिर्फ बरसात में बहता है, लेकिन वो जब बहता रहेगा तो उसमें रास्ता बन जाता है। आप देख सकते हैं, अच्छा इधर से बह रहा होगा। ऐसे हमारे दिमाग में जब हम पैटर्न बनाते रहते हैं सोच के, जैसे अब ख़ास तरह का कोई सोच रहा है, उसके रास्ते बन जाते हैं। अब आप देखिए, आप नोटिस करिए, अगर आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं तो कुल 4-6 चीज़ें होती हैं जिन पे आप सोचते हैं। और आप देखें, माना एक उदाहरण देते हैं आपको, आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है, आपके दिमाग कल्पना, आप जा नहीं रहे हैं, आप घर में बैठे हैं और आप सोच रहे हैं। दिमाग थोड़ी देर बाद उसी पैटर्न पे ले आता है जिस पे आपने 100 बार, 200 बार, 500 बार, 10 बार, 20 बार सोचा होगा। क्यों? क्योंकि दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए बहुत सुविधाजनक रहता है। कुछ करना नहीं, बस आप लेटे हैं, वो अपना चल रहा है, हाँ इधर से ये हुआ, उधर से हुआ, उधर गए, बीच पे गए या पहाड़ पे गए, फलाना गए, अलाना गए, वो सारा कर करा के आ जाता है। आप तो बिस्तर पे लेटे हुए हैं कहीं गए नहीं। इसी तरह से और फैंटेसी जो आती हैं, उन फैंटेसीज में बहुत फ़र्क नहीं होता, क्योंकि दिमाग फिर वहीं ले आता है, वो जोड़ जाड़ के इधर से उधर से, क्योंकि पहले से जो है, जो पहले से आपने सोचा वो तो वहाँ है, वो उसको उसमें सुविधा रहती है, उसको ले आता है। अगर आपको नया सोचना पड़ेगा उसमें फिर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं सोच सकते आप लेटे हैं कुछ नया इंसाइट आ जाएगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। या तो आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है आपका, माना आप लकड़ी पे कुछ बना रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा अब इससे आगे मैं क्या करूँ, तो वहाँ इंसाइट आ सकते हैं। फिर आपको, आप लेटे भी हैं तब भी इंसाइट आ सकता है, अच्छा हाँ वहाँ ऐसे कर लेते हैं, फिर आप जाएंगे। अच्छा, जैसे जो ज़्यादातर साइंटिस्ट के इंसाइट्स आए वो रिलैक्स स्टेज में आए या ड्रीम्स में आए। आइंस्टाइन जब अपने वायलिन बजा रहे थे, किसी बीच पे थे, तब जाके उनको ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो आया। कई बहुत सारे आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्टों के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ओवर थिंकिंग से क्या संस्कार बनते हैं? अब संस्कार क्या है पहले उसको समझना ज़रूरी है। एक तो हमने कहा कंडीशनिंग भी संस्कार है, दूसरा क्या संस्कार है? जो हमारे हैबिट पैटर्न्स हैं, जो हमारे आदतें हैं, वो सारे संस्कार हैं, उसी को हम संस्कार बोलते हैं। जैसे मैं शुरुआत में मैंने कहानी सुनाई, तो कहानी सुनाने का उद्देश्य ये था कि ये हमारे हिंदुस्तान में आम बोलचाल की भाषा है कि यार उस बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे हैं, या कहेंगे कि यार इस बच्चे के संस्कार अच्छे नहीं हैं। और फिर कई बार ये भी सुनने को मिलता है, इसके माँ बाप ऐसे हैं तो इसके संस्कार ऐसे ही तो होंगे। ये उसके माँ बाप देखो भाई कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया संस्कार डाले यार, हाँ सबको नमस्ते करता है यार, ऐसे करता है। ये कोई म्यूज़िक में बहुत बढ़िया है तो यार क्या बात है, क्या संस्कार डाले, हम सब लोग जानते हैं। तो इसलिए संत ने कहा कि 4 साल का बच्चा तो तैयार हो चुका है, आपने संस्कारित कर दिया उसको, उसके सारे संस्कार वहाँ आ गए। अब
जिस तरीके से हम अपने माइंड को यूज करेंगे उस तरह के संस्कार डेवलप होंगे। अब 4 साल का बच्चा है, ठीक है, वो तैयार हो गया, लेकिन अब आगे की यात्रा उसकी कैसे होगी उस हिसाब से चीज़ें बदलेंगी। लेकिन वो जो 4 साल तक की छाप है वो रहेगी हमेशा। अगर उसको ये सब सिखाया गया होगा कि ईमानदारी से रहना है, तो हो सकता है बेईमानों के बीच में आके बेईमानी करने लग जाए, लेकिन कभी न कभी जब मौका मिलेगा वो फिर ईमानदारी की तरफ आ जाएगा। और इसका उल्टा भी होगा। तो ओवर थिंकिंग से जो ये पैटर्न्स बन रहे हैं, जो ये पाथवेज बन रहे हैं दिमाग में, वो संस्कार ही है। क्योंकि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट देखेंगे और जो 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 आपने सोचा है वही चल पड़ता है, वैसे आप बन जाते हैं। लाओ त्सु कहते हैं कि जैसे आप सोचेंगे वही आप बन जाएंगे। वो पहले आपकी भाषा पे आएगा, वाणी पे आएगा, फिर वो आपके कर्म में आएगा। जैसे बार बार कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, और वैदिक फिलॉसफी में मनसा वाचा कर्मणा, बुद्ध उसको जो कर्म है उसको कहते हैं कर्मांत, मतलब एंड ऑफ द एक्शन। कर्म का अंत हो गया। कर्म का अंत क्या हो गया? उन्होंने कहा भाई कर्म तो यहाँ से शुरू हो रहा है। मन से कर्म शुरू हुआ, मन में हमारे कोई विचार आया, हमने उस पर सोचा, फिर वो वाणी पे आया, जब भाषा में आया, बोला नहीं भी तो थॉट प्रोसेस चला, और उसके बाद हमने एक्शन लिया। तो कर्मांत बोलते हैं उसको, एंड ऑफ द एक्शन। एक जगह वो बोलते हैं चित्ताहं भिक्खवे कम्मं बदामि, चेतनाहं भिक्खवे कम्मं बदामि। चित्त तो मन हो गया, तो चेतना, तो चित्त की चेतना कैसी है उसको मैं कर्म बोल रहा हूँ। मतलब कि कर्म यहाँ से शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आप कर्म बना रहे हैं, क्योंकि उस तरह का आपका मानस बनता रहेगा। ओवर थिंकिंग किस पे करेंगे? कोई तो विषय होगा ना। रैंडम तो चलते रहेंगे विचार, रैंडम चलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट देखा, उस पर कोई विचार चला, कुछ सुना उस पर चला, कुछ सूंघा उस पर चला, कोई टेस्ट किया उस पर चला, कोई इस पर स्पर्श हुआ उस पर चला, कोई विचार आया उस पर दूसरे विचार बने। वो तो रैंडम चलते रहते हैं। ध्यान में हम वही कर रहे हैं कि ध्यान में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये न चले ज़्यादा, इसीलिए ध्यान करते हैं ताकि कम कम होता रहे। लेकिन आम जिंदगी में तो चलेगा। लेकिन जब हम एक चीज़ को लेके सोचते रहते हैं, फैंटेसीज में जाते हैं, बहुत सारी फैंटेसीज होती हैं, तो उन जब फैंटेसीज में जाएंगे तो एक तरह के पैटर्न बनेंगे। आप देखना, जो आप सोचते हैं आप देखना कि होता क्या है, वो फिर दिमाग घुमा फिरा के एक जैसे उस पर ले आता है। क्योंकि जैसे पानी बहा, एक वाटर शेड है, पानी बहा, वो नीचे ग्रिल में गया, फिर वो उसके लिए सुविधा है। अगर आप वहाँ बंद कर देंगे तो फिर वो दूसरे ढूंढेगा, दूसरी जगह से ढूंढेगा। तो अगर हम उसको बंद कर दें कि अच्छा यार बार बार इस तरह की फैंटेसीज आ रही हैं, मेरे को नहीं चाहिए, तो फिर वो दूसरा ढूंढेगा। जब तक आप ये कोशिश नहीं करेंगे तब तक उसके लिए बहुत सुविधा रहती है। उन्होंने सोचा, चला, तो संस्कार बना रहे हैं। बिल्कुल संस्कार यही है। संस्कार मन में ही बनता है। मेंटल फॉर्मेशन, जो इम्प्रेशंस हैं, वही संस्कार है। क्योंकि बार बार जो होता है वो संस्कार बन जाता है। तो आप सोचें या बार बार करें, संस्कार बनेगा। बिना सोचे हुए आप काम करना ज़रा मुश्किल है। पहले सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर काम करेंगे। ध्यान के लिए भी पहले तो बैठना तो पड़ेगा ना, कहीं आपको कुशन बिछाना पड़ेगा, तो आप बैठेंगे, क्या करना है, इस समय सांस का ध्यान ठीक रहेगा या शरीर की अवेयरनेस ठीक रहेगी, या आवाज़ों को सुनना। अब यहाँ है तो यहाँ आवाज़ें सुन सकते हैं, बहुत सारी आवाज़ें, सांस भी देख सकते हैं, बॉडी की अवेयरनेस भी रख सकते हैं। और आप लेटे हैं, आप शवासन में हैं, तो आप जो सेंसेशन का फ्लो देख सकते हैं बॉडी में, बहुत रिलैक्स करता है। जैसे योग निद्रा लोग करते हैं, तो योग निद्रा में क्या है, आप पार्ट बाय पार्ट देखते हैं क्या सेंसेशन हो रहा है, कैसा हो रहा है। साथ में आप सांस भी जोड़ दीजिए और आसान हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, वो भी एक संस्कार बन रहा है। धीरे धीरे आपको पता, अगर आप शवासन में आपने करना शुरू कर दिया
तो वहाँ से वो भी संस्कार बनना शुरू कर दिया। तो निश्चित रूप से ओवर थिंकिंग से संस्कार बनते हैं। तो ओवर थिंकिंग तो किसी भी तरह की ठीक नहीं है। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा भाई जो नेगेटिव है, जो अकुशल विचार हैं उनको मत लाइए, जो कुशल विचार हैं उनको लाइए। अकुशल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके विचार हैं, उनको हटा दीजिए। तो फिर कौन से विचार रह जाएंगे? अकाम, जिसमें काम नहीं है, जिसमें वासना नहीं है, वो विचार रह जाएगा। क्रोध नहीं है तो क्या रह जाएगा? लोगों के प्रति अच्छी भावना रहेगी, अच्छा उसका भी भला हो, उसका भी भला हो। लोभ नहीं रहेगा तो क्या है? दान देने की भावना रहेगी। लोभ में आदमी जोड़ता है, नहीं नहीं ये भी नहीं देना, वो भी नहीं देना। अरे यार, कूड़ा करकट सब इकट्ठा कर लेता है घर में, दान है तो आप देते हैं, यार इसकी इसको ज़रूरत होगी ये दे देते हैं, इसकी ज़रूरत है, मैं क्यों इकट्ठा करूँ ज़्यादा, दान देंगे। मोह मतलब अटैचमेंट है तो आप डिटैच होके थोड़ा सा देखेंगे, भाई इतना अटैच क्यों होना है, एक दिन तो जाना ही है सबको। उनको भी जाना है, आपको भी जाना है, तो अच्छा है थोड़ा सा डिस्टेंस। इसका मतलब ये नहीं है आप किसी को प्रेम न करें, करें, पर थोड़ा ठीक है, तैयार रहें। क्या पता कब क्या वस्तु आपसे चली जाए, कब कौन सी जगह आपसे चली जाए, कब कौन सा व्यक्ति चला जाए। क्योंकि बुद्ध कहते हैं ना, पिए ही मन पे ही नाना भावो बिना भावो। जो कुछ मुझे प्रिय है, वस्तु, जगह, खाना, सुनना, लोग, उनसे सब बिछुड़ जाएंगे, मैं उनसे बिछुड़ जाऊंगा। तो इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं होगी। जब ये विचार आएंगे तो ओवर थिंकिंग अपने आप ही कम हो जाएगी, तो वो वाले संस्कार अपने आप कम हो जाएंगे।